हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड एडमिशन 2025 के रिकॉर्डिंग आज हम पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत संविधान के सीरीज में आज उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा की गठन और संविधान सभा के निर्वाचन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन क्या था। तो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव हमारा भारत के संविधान के मूल ढांचे का क्या था, आधार था। इसके बेस पे ही जो हमारा संविधान का बेसिक जो फंडामेंटल होगा, बेसिक जो ड्राफ्ट होगा, उसके बारे में ये एक बेस था जिसे बताया गया था। इसे कब अपनाया गया, तो इसे संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 22 जनवरी को। और 1947 को किसे अपनाया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। लेकिन पेश कब किया गया, तो इसे 13 दिसंबर 1946 को, जो हमारा संविधान सभा का तीसरी बैठक थी, उसमें पेश किया गया था। अब आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। अभी का जो हमारा संविधान है, जिसे 1950 में लागू किया गया था, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हमारी होती है, बेसिक जो फंडामेंटल थी संविधान का, उसमें क्या किया गया है, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का रिकमेंडेशन था उसमें ऑलरेडी दिया गया है। सबसे पहले हमारा क्या था, तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना। हमारा पहला क्या था, तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना। संप्रभु क्या होता है, तो संप्रभु यानी कि अपने जो भी निर्णय होता है खुद के द्वारा लिया जाए। तो उस टाइम हमारा भारत क्या था, औपनिवेशिक था अंग्रेजों का, तो उस टाइम खुद के द्वारा निर्णय लेना नहीं हो पाता था। तो इसलिए ये कहा गया कि स्वतंत्र संप्रभु यानी हमको क्या करना है, फ्रीडम चाहिए। और उसके साथ साथ फ्रीडम के साथ साथ हमको क्या है, हम खुद का निर्णय बना सकते हैं, खुद का निर्णय ले सकते हैं, नीति बना सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या थी, हमारी संप्रभु जो है भारतीय गणराज्य की स्थापना करना। ये हमारा एक मुख्य हमारी विशेषता थी, किसकी, उद्देश्य प्रस्ताव का। तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना है। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें कि हम एक क्राइटेरिया के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरी हमारी क्या थी, तो स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होने चाहिए। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद होगा तो हमारे क्या बनेंगे, तो हमारे इंडियन जो यूनियन बनेंगे भारतीय संघ का, यानी जो हमारे अलग अलग प्रांत थे, उच्चायुक्त जो हमारे प्रांत थे, तो रियासतें थीं, तो उनको मिला के क्या बनेगा हमारा, तो उनको मिला के हमारा भारत संघ बनेगा। तो भारत संघ क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसमें क्या होगा, ब्रिटिश भारत होगा, इसमें हमारे प्रांतें आ जाएंगी, भारतीय राज्य होंगे यानी जो रियासतें थीं, और अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि गोवा था, पुंडीचेरी था आदि, ये सब भी हमारे किस में आएंगे, भारतीय संघ में आएगा। और इसके साथ साथ अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि कोई राज्य हो या कोई क्षेत्र हो, वो अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो अगर स्वेच्छा से, तो वो भारत में आ सकते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या कहलाता है, ये हमारा भारतीय संघ कहलाता है। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया कि भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, यानी कि उनको जो है खुद स्वेच्छा दिया जाए, वो अपने जो भी कोई नियम हो, कानून हो, नीति हो, उसको खुद के द्वारा बना सकें और उसको संचालित कर सकें। तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को दी जाए, यानी जो शक्तियाँ होती है एक राज्य के लिए, देखिए अलग अलग राज्य का अपना खुद का क्राइटेरिया होता है, खुद की रणनीति होती है। क्यों होता है, क्योंकि उनका एक जो भौगोलिक दृष्टिकोण होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसके आधार पे हमें क्या होनी चाहिए, अवशिष्ट जो हमारी शक्तियाँ हैं वो राज्य को देनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता व शक्तियों का स्रोत कौन होगा, जनता होगा। यानी कि यहाँ पे किसकी बात की गई, लोकतंत्र की बात किया गया। लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा जो भी शक्तियाँ हैं उसको समस्त आधिकारिक शक्तियों का स्रोत किसको माना जाएगा,
जनता को माना जाएगा। यानी यहाँ पे प्राथमिकता क्या होगी, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र यानी जनता का शासन होगा, जनता के जो हित के लिए जो काम होंगे उनके बारे में सोचा जाएगा। यानी कि हमारा संविधान बनाने का एक हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जनता का कल्याण करना, उनके बारे में सोचना, उनकी जो नीड्स है उसको उनके अनुसार चीज़ों को रखना। नेक्स्ट हमारे आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं में भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाए। स्वतंत्र भारत में शासन की जो समस्त आधिकारिक शक्तियां थी और स्रोत कौन किस में थे, लोकतंत्र यानी जनता में थे। अब हमारे आते हैं कि देश के सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा, न्याय। न्याय क्या होगा, तो सामाजिक न्याय होनी चाहिए, यानी समाज के लिए, समाज में जो उनका न्याय है, जस्टिस है, अगर उस तरह से चीज़ें होती हैं, अगर नेगेटिव होता है तो उसके लिए हमें क्या अथॉरिटी होगा, क्या जस्टिस होगी, उसको ध्यान रखना। आर्थिक न्याय होनी चाहिए और हमारा राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। ये किसके बारे में देता है, तो ये देश के सभी नागरिकों को न्याय मिलनी चाहिए। आगे भी हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वो हमारा डिफरेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव का रिकमेंडेशन है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो हमारी विशेषताएं थी, जो रिकमेंडेशन था, सिफारिशें थी कि ये चीज़ें संविधान के निर्माण के लिए होनी चाहिए, तो ये चीज़ को हम लोग प्रस्तावना में भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रस्तावना में कुछ चीज़ों को इसमें से हटाया गया, स्किप किया गया। तो ये हम लोग केवल उद्देश्य प्रस्ताव की जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट हमारा था देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब किस किस प्रकार का हमारा स्वतंत्रता होगा, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम होगा आपको, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि विचार का हमारा स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। उपासना यानी कि पूजा पाठ हो गया, किसी धर्म को मानना हो गया, ये चीज़ें हमारी क्या है, उपासना में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा था व्यवसाय संघ बनाने की। अगर कोई हमारा यूनियन अगर आप बनाते हैं बिजनेस के लिए, तो उसका भी आपको स्वतंत्रता थी। और कार्य करना यानी कि आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना था कि जो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, ये सभी स्वतंत्रताएं तभी आपका लागू होता है। कब लागू होगा, तो ये विधि व नैतिकता के दायरे में होगी। यानी कि जो हमारा विधि है, जो हमारा कानून है और जो हमारी नैतिकता है, नैतिकता यानी कि एक मोरालिटी है, अगर उसके एबव आप जाते हैं तो हमारा क्या होगा, वो निगेटिव में चला जाएगा। उसी तरह विधि यानी कि जो हमारा कानून बना है, आप कानून के ऊपर जाते हैं तो वो आपका गैर कानूनी चीज़ें हो जाती। तो ये है कि उसके अंतर्गत ही, यानी जो हमारा कानून बना है उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्वतंत्रता को लेके चलनी होती है। इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरह से मेंशन किया गया कि हमें विधि और नैतिकता के दायरे में रह के ही अपनी जो ये स्वतंत्रता है उसको निर्धारित करना है। नेक्स्ट हमारी थी देश के सभी नागरिकों को समता का अधिकार। किसका अधिकार होगा, हमारा समता। समता यानी कि इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, एकता यानी जो हमारा समानता होती है उसकी बात करते हैं। तो जिसमें क्या होगा, हमारी तो प्रतिष्ठा होगी, यानी जो हमारा सम्मान हो गया। अवसर होगा, यानी हर सभी को क्या होगा, एक साथ एक समान जो है अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। प्रतिष्ठा हो गया, गरिमा हो गया, यानी कि कोई वहाँ पे क्या होगा, छोटा बड़ा कोई नहीं कहलाएगा, जो सबकी प्रतिष्ठा क्या होगी, एक समान होगा। विधि के समक्ष जो है आपका समानता होगा, यानी कि अगर कोई अमीर है, कोई अगर गलत नेगेटिव कुछ काम किया हुआ है तो उनको भी सज़ा वही मिलेगी रेदर देन अगर कोई गरीब करता है। यानी कि यहाँ पे अमीर गरीब का वो चीज़ नहीं होगा, जो विधि के समक्ष नेगेटिव पाया जाएगा तो उनको सेम प्रकार का ही समानता के थ्रू उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, विधि के समक्ष हमारा क्या होगा, समानता होगी। अब ये क्या होंगे, सुनिश्चित किए जाएंगे कि आपको ये चीज़ें होगा। तो आपके कितने समानता हैं, प्रतिष्ठा थी, अवसर और विधि के समक्ष समानता की किसमें बात किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव में बात किया गया। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं, तो निम्नलिखित के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। और हमारा क्या था विशेषताओं में, तो कुछ अलग अलग जो हमारी माइनॉरिटीज़ थी, कम्युनिटी थी, उसके लिए क्या किया गया, विशेष उपाय रखा गया। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी हमारे इंडिया में क्या था,
तो सबसे ज़्यादा हिंदू के बाद मुस्लिम थे, सिख थे, बौद्धिस्ट थे, जैन थे, ये लोग हमारे क्या थे, माइनॉरिटी में थे हिंदू के बाद। तो इनके लिए भी, इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, विशेष उपाय किया जाएगा। पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनके लिए भी विशेष उपाय किया जाएगा। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसका अलग अलग चीज़ों में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन था ये वहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है, किसमें, संविधान में। सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग, यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और वो जो वंचित वर्ग है उनके लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। और हमारा क्या था, तो भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना, हमारी जो भारत की अखंडता है यानी जो उसकी गरिमा है, जो उनका पृष्ठभूमि है उसको बनाए रखना, तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल और नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो चाहे जल का हो या आकाश का हो या हमारा थल का हो, पूरे क्या होना चाहिए, संप्रभु अधिकार होना चाहिए। संप्रभु का मतलब मैंने आपको बताया कि खुद का निर्णय ले सकें, यानी कि खुद का अपना नीति बना सके, खुद का निर्णय लेना, यानी स्वतंत्रता होना। उस कार्य के लिए हमारा क्या है, संप्रभु होना, यानी संपूर्ण अपना होना। वही हमारा क्या कहलाता है, संप्रभु अधिकार होता है। प्राचीन काल में विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान था। अगर हम लोग एशियंट टाइम जो हमारा पीरियड था अगर उसकी बात करेंगे तो भारत का क्या था, विशिष्ट स्थान था। उस स्थान को बनाए रखना तथा विश्व शामिल व मानव कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए हमारा जो भारत था, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें 2-3 पॉइंट्स क्या थी हमारी, मुख्य थी। सबसे पहले ये था हमारा कि अपने देश को संप्रभु बनाना, यानी कि वो खुद का निर्णय ले सके, खुद के नीति को बना सके, संचालित कर सके। दूसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, मानव कल्याण था। मानव कल्याण यानी कि जो भी हमारा कानून होगा, जो भी हमारे विधि होंगे, समक्ष होंगे, उसके समझ क्या होगा, मुख्य हमारा उद्देश्य होगा मानव का कल्याण करना। यानी कि वेलफेयर की बात करती थी कौन हमारी, तो हमारे संविधान सभा की जितनी भी कमेटी थी। तीसरी चीज़ है जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, तीसरी चीज़ों में ये रखा गया कि सबको एक समान लेके चलना, यानी जो भी चीज़ें रहेगी, क्योंकि देखिए जो इंडिया था काफ़ी डायनामिक था उस टाइम, चाहे वो आपका धार्मिक रूप से हो या रिलीजन्स से हो या हमारा सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अलग अलग डिफरेंट क्या थे वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट थी। इसलिए वहाँ पे एक एकजुटता, एक यूनियन की बात को लेके हम लोगों को एक बेहतर जो है संविधान का निर्माण करके कानून को संचालित करना था, जिससे कि हम लोग पूरे अपने जनता के लिए, अपने पूरे देश के जनता के लिए एक साथ एकजुट होकर कार्य कर सकें। तो ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य जो हमारी विशेषताएं हैं, रिकमेंडेशन था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया और इसे मान लिया गया। कब माना गया था, तो इसे 22 जनवरी 1947 को माना गया था। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसके संविधान सभा के MCQ को करेंगे, और जो उसके नेक्स्ट होंगे हमारे वीडियो, तो हम लोग धीरे धीरे संविधान के एक एक टॉपिक को देखा जाएगा। धन्यवाद।